तमसवाड़ी अंधकार की अनकही कहानी में मैं मास्क मैन आपका स्वागत करता हूँ। दिल्ली के एक पुराने इलाके में लड़कियों का हॉस्टल बना हुआ था। यह हॉस्टल देखने में साधारण लगता था। ऊंची इमारत, सफ़ेद दीवारें, नीचे सिक्योरिटी गार्ड और चारों तरफ भीड़ भाड़ का माहौल। लेकिन अंदर का सच बिल्कुल अलग था। यहाँ एक कमरा नंबर 23 था जिसके बारे में धीरे धीरे लड़कियाँ फुसफुसा कर बातें करती थीं। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर किसी को लगता था कि उस कमरे के पीछे कोई भयानक रहस्य छुपा है। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब हॉस्टल में नई लड़की अंजलि रहने आई। वह बहुत ही सामान्य, पढ़ाई में तेज और खुशमिजाज लड़की थी। वार्डन ने उसे जो कमरा अलॉट किया वह था कमरा नंबर 23। बाकी लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। जब अंजलि ने पूछा, क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हो, तो बस किसी ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, कमरे को साफ रखना। पहली ही रात अंजलि को अजीब अनुभव हुआ। रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में ठंडी हवा चल रही है, जबकि खिड़की बंद थी। उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कमरे के कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही हो। उसने ध्यान से सुना, पर कुछ समझ नहीं आया। डर के मारे उसने चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन वह हॉस्टल की कैंटीन में बैठी थी। कुछ पुरानी लड़कियां धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थीं। एक लड़की ने धीरे से कहा, कल रात किसी को हंसते सुना क्या? अंजलि सन्न रह गई। उसने सोचा, शायद ये सब उसकी कल्पना हो। लेकिन जब वह अपने कमरे में लौटी तो देखा कि उसकी अलमारी के शीशे पर हथेली का निशान बना हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वह निशान किसी छोटे बच्चे का नहीं, बल्कि लंबी अजीब सी उंगलियों का था। उसने यह बात वार्डन को बताई। वार्डन पहले तो टालने लगी, लेकिन जब अंजलि ने ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इस कमरे में कुछ मत सोचो, ध्यान पढ़ाई पर रखो, और अगर रात में कुछ आवाज़ें सुनो तो जवाब मत देना। अंजलि और डर गई, पर उसके मन में सवाल बढ़ने लगे। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? कुछ ही दिनों में अंजलि का व्यवहार बदलने लगा। वह कम बोलती, अकेली बैठती और बार बार आईने में देखने लगती। उसकी रूममेट्स ने नोटिस किया कि रात में वह खुद से बातें करती है। एक रात उसकी रूममेट ने हिम्मत करके पूछा, किससे बात कर रही हो? अंजलि ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें नहीं दिखता, वो कोने में बैठी है। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं। धीरे धीरे हॉस्टल का राज खुलने लगा। कई साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, लेकिन उसकी रूममेट्स उससे जलती थीं। उन्होंने उस पर काला जादू कराया। कहते हैं वह लड़की अचानक पागल हो गई और एक रात उसने कमरे में ही आत्महत्या कर ली। तब से उसका भूत इसी कमरे में भटकता है। वह किसी नई लड़की को अपना शिकार बनाती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है। अब वही सब अंजलि के साथ हो रहा था। वह अक्सर देर रात अचानक उठ जाती और घंटों खिड़की पर खड़ी रहती। उसकी आंखों में अजीब चमक होती। रूममेट्स ने देखा कि कई बार वह बिना कारण जोर से हंसने लगती। एक दिन क्लास में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने किसी अजनबी आवाज़ में कहा, यह कमरा मेरा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। लड़कियों ने मिलकर पंडित को बुलाया। जैसे ही पंडित कमरे में मंत्र पढ़ने लगे, अचानक पंखा तेज़ घूमने लगा। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बनने लगे और अंजलि की चीखें हॉस्टल में गूंज उठीं। वह एक पल के लिए हवा में उठ गई और किसी और आवाज़ में बोली, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ये कमरा मेरा है। पंडित ने बड़ी मुश्किल से तंत्र मंत्र करके उसे शांत किया। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद अंजलि अचानक हॉस्टल से गायब हो गई। उसकी चीज़ें, कपड़े, किताबें सब वहीं थे, बस वह नहीं थी। हॉस्टल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने महीनों खोजबीन की, पर कोई नतीजा नहीं निकला।